बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सिखाऊंगी आपको बलोची कुरैशी का ये डिज़ाइन। इसके लिए सबसे पहले बेस लाइन तैयार करनी होती है। एक चेन और एक सिंगल कुरैशिया लगाते हुए साथ साथ में कपड़े की किनारी को भी मोड़ती जाऊंगी और इसकी बेस लाइन तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर मैं सिर्फ धागे के साथ ही सिंगल कुरैशिया और एक चेन लगा रही हूँ। आप चाहें तो मोतियों के साथ भी लगा सकते हैं इसे। मैंने अभी इसे सादा ही रखा है। इसी तरह से हम बेस लाइन को मुकम्मल करते जाएंगे और साथ साथ कपड़े की किनारी को भी मोड़ते जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक चेन उठाई, एक मोती लिया और हर खाने में डबल क्रोशिया लगाई। रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया है, कड़दाना लिया है क्रिस्टल के। आप चाहें तो यहाँ पर मोती दूसरे भी लगा सकते हैं या कपड़े के हम रंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने 3 कलर के मोती लिए हैं, हर कलर के मोती 10-10 लिए हैं। और दूसरी लाइन को भी एक चेन और एक मोती लिया और हर खाने पर डबल क्रोशिया लगाते हुए इस दूसरी लाइन को भी मुकम्मल कर लेंगे। आप चाहें तो पहली लाइन पर ही ये मोतियों की लाइन लगा सकते हैं बेस लाइन के साथ, लेकिन मैंने इस पे 2 लाइनें लगाई क्योंकि मुझे ऊपर से बड़ा डिज़ाइन चाहिए था, तो मैंने नीचे से भी डबल लाइनें लगाई हैं। इसी तरीके से सारी लाइन को मुकम्मल करना है। इसके बाद डिज़ाइन को शुरू करूँगी और इसके लिए मैंने फासला रखा है 8 खानों का। आप चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने नॉट लगा लिए है और इसको 8 खाने के फासले पर इसको सिंगल क्रोशिया लगा ली है। स्लिप नॉट लगाते हुए इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले 4 मोती लिए हैं मैंने। ये गोल्डन बीड है, आप चाहें तो पर्ल के मोती भी ले सकते हैं। 4 मोती लिए इस तरह से और स्लिप नॉट लगा ली और 4 चेन लेने हैं और हर मोती का दरमियान का फासला रखना है और एक सिंगल क्रोशिया लगा देनी है। हर मोतियों के दरमियान 4 चेन लगाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया लगा देंगे। इसी तरह से 3 मोतियों पर हम ये 4-4 चेन लगाएंगे और चौथे मोती को हम बेस लाइन के साथ ही अटैच करेंगे। तीसरे मोती पर भी इसी तरह 4 चेन लिए हैं और एक सिंगल क्रोशिया लगा ली। ये हमारे डिज़ाइन के लिए बेस तैयार हो रही है। जो मोतियों के ऊपर ऊपर हमारा डिज़ाइन होगा इसी के लिए बेस बन रही है। और एक खाने का फासला रखते हुए इसे अगले खाने पर सिंगल क्रोशिया लगा के इसे हम बंद कर लेंगे और 4 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लगानी है हर खाने पर। इसको दूसरा फूल बनाने के लिए हम फासला देंगे। 4 सिंगल क्रोशिया लगाने के बाद दोबारा से हमने 4 मोती लिए और दूसरा फ्लावर बनाने के लिए हमने 4 चेन लिए और एक सिंगल क्रोशिया लगाई मोतियों के दरमियान। और पहले हमारा जो फ्लावर बना हुआ था इसी के दरमियान में हम सिंगल क्रोशिया लगा लेंगे। इसके बाद एक और चेन लगाएंगे और थोड़े से फासले पर एक और सिंगल क्रोशिया लगा लेंगे। इस तरह से दोनों ये फ्लावर हमारे जुड़ जाएंगे। और तीसरा फ्लावर बनाने के लिए 4 मोती लेने हैं और 4 चेन लेने के बाद हर मोती के दरमियान सिंगल क्रोशिया लगाते हुए हम फासला देंगे। इसी तरह से हम ऊपर वाले 3 मोतियों को 4-4 चेन लगाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया लगाते जाएंगे और इस तरह हम ऊपर वाले फूल को भी मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह से 4 चेन लिए, एक सिंगल क्रोशिया लगाई। जो हमारा दूसरे वाला फ्लावर था इसी के साथ हम अटैच करेंगे। दरमियान में इसका फासला रखते हुए इसे अटैच करना है और एक सिंगल क्रोशिया लगानी है। और जो हमारे 2 मोती रह गए थे इसे भी हम 4 चेन लगाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया लगाते हुए इसे मुकम्मल करेंगे। और इसे अब हम सिंगल क्रोशिया लगाते हुए इस डिज़ाइन को बंद करेंगे। और इसी धागे को इस तरह से ख़त्म करना है यहाँ पे हमें, तो इसको हम कट कर लेंगे। और इस धागे को सुई की मदद से या क्रोशिया की मदद से ही कपड़े के पिछले हिस्से की तरफ हम इस छुपा लेंगे। ये जो फ्लावर कपड़े की सीधी साइड पर बनाए हैं। और अब कपड़े की पिछली साइड लेनी है। यहाँ पर स्लिप नॉट लगाते हुए
दूसरे रंग का धागा लिया है मैंने और इसके बिल्कुल फ्लावर के बिल्कुल पास ही इसे मैंने सिंगल क्रोशिया लगाकर इसे सिक्योर किया धागे को और ऊपर की तरफ मोती उठाए हैं। ऊपर की तरफ मोतियों के दरमियान एक सिंगल क्रोशिया लगाई है और सबसे पहले मैंने 5 मोती लिए और इसे सिंगल क्रोशिया लगाते हुए इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे। और इसके बाद मैंने 6 मोती लिए, इसको अगले चेन पर हमें सिंगल क्रोशिया लगाते जाना है। दोबारा से मैंने 5 मोती लिए और इसे इसी तरह डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है। इस तरह एक दफ़ा 5 मोती लिए हैं, एक दफ़ा 6 मोती। इसी तरह से पूरी लाइन को हम थोड़े थोड़े फासले पर मोती लगाते जाएंगे और दरमियान में एक एक चेन का फासला रखते जाएंगे और इसे अगले खाने पर हम सिंगल क्रोशिया लगाते जाएंगे। और अब हमारे ऊपर वाले फ्लावर पर भी इसी तरह से सबसे पहले 5 मोती लगाएंगे, इसे सिक्योर करेंगे सिंगल क्रोशिया लगाते हुए और फिर 6 मोती लिए दरमियान में। इसी तरह से बिल्कुल फ्लावर के दरमियान में ही हमें एक सिंगल क्रोशिया लगा के इसे सिक्योर करना है। दोबारा से 6 मोती लिए हैं, इसे भी सिंगल क्रोशिया लगाएंगे इससे अगले खाने पर। जब हम मोती लगाएंगे तो हमारे कपड़े की पिछली साइड होगी। इस तरह से पूरे फ्लावर के ऊपर मैं सारे मोती लगा लूँगी। इस लाइन पर मैंने सारे मोती एक जैसे ही रखे हैं और आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है ये डिज़ाइन। इस तरह की ट्रेंडिंग में है ये डिज़ाइन बलोची क्रोशिया के और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं इस तरह से बड़े बड़े डिज़ाइन। इसी तरह दुपट्टे के पल्लू पर हमें छोटी क्रोशिया लगानी होती है और इसके किनारों पर हमें बड़ी क्रोशिया, जहाँ पे बॉर्डर होता है वहाँ पे बड़ी क्रोशिया लगानी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है और कोई मुश्किल भी नहीं है ये डिज़ाइन, हर कोई इसे आसानी के साथ बना सकता है। और जिस तरह से हमारे कपड़े पर डिज़ाइनिंग होती है, कपड़े पर जिस तरह के कलर इस्तेमाल होते हैं उसी रंग के मोतियों और धागे का भी हमें कंट्रास्ट रखना होता है, तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये डिज़ाइन। और अगर हमारी मैचिंग भी इसी तरह से हो जिस तरह से हमारे कपड़े पर डिज़ाइन आ रहे हैं और कलर भी इसी तरह के हों तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ये डिज़ाइन। सारे मोतियों को इसी तरह से लगा लिया। जब आखिरी लाइन हमारी आई, आखिरी दफ़ा मैंने 5 मोती लगाए हैं और इसके बाद इससे अगले खाने पर मैं इसे सिंगल क्रोशिया लगाते हुए इस डिज़ाइन को मुकम्मल करूँगी और यहीं से इसके ऊपर की लाइन भी हम शुरू करेंगे। धागे को यहाँ पे कट नहीं करेंगे, एक खाने का फासला रखते हुए अगले खाने पर सिंगल क्रोशिया लगा लेनी है और कपड़े की साइड पलट लेनी है। दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया लगा ली और 2 मोतियों के दरमियान एक सिंगल क्रोशिया लगा ली और 2 चेन लगाए और 1 मोती का फासला रखा। जैसे हमारे 5 मोती थे तो 2 मोतियों का फासला रखते हुए हमने 2 चेन लगाए और दोबारा से 2 मोतियों का फासला रखा है। दूसरी लाइन में हमारे 6 मोती आ रहे थे तो वहाँ से भी 2 मोतियों के दरमियान में हमने फासला रखा है और हमारा जो पहले ही फ्लावर बना हुआ है इसी के साथ हम एक चेन लगाते हुए इसे अटैच करेंगे। दोबारा से एक चेन लगाएंगे ताकि इस तरफ से और हमारे दोनों फ्लावर या डिज़ाइन जो है उनमें खिंचाव ना पैदा हो, इसके लिए एक चेन लगाई। बाद में इसको दोनों फ्लावर के दरमियान में जोड़ा और इसको दोबारा से चेन लगाई, तो इस तरह से ये ढीला ढीला हमारा डिज़ाइन नहीं बनेगा। इसी तरह किनारे किनारे पर हम इस धागे की मदद से दो चेन बनाएंगे और हर 2 मोतियों का फासला रखते हुए एक सिंगल क्रोशिया लगाते जाएंगे। इसी तरह फूल के बिल्कुल इस तरह फ्लावर के बिल्कुल दरमियान में जब हम पहुंचेंगे तो दोबारा से 2 चेन लगाएंगे और दरमियान के मोतियों पर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया लगा देंगे, तो ऊपर से भी हमारी इस तरह से नोक बन जाएगी और दोबारा से 2 मोतियों का फासला रखते हुए 2 चेन लगाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने दो चेन लगाकर इसका भी कोना बना लिया है
और अब इससे अगले खाने पर भी इसी तरह से हम करेंगे, 2-2 मोतियों का फासला रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारी ऊपर वाली लाइन को भी मुकम्मल करेंगे। ये हमारी आखिरी लाइन होगी डिज़ाइन की। पूरी किनारे इसी तरह सारे में चेन आएगा, इसी तरह सारे में चेन आएगा और एक सिंगल क्रोशिया लगाते जाएंगे, 2 चेन। तो इस तरह से हमारी सारी किनारी बहुत ही खूबसूरती के साथ ये मुकम्मल होगी। और ये जो तीसरी लाइन हम बना रहे हैं सिंगल क्रोशिया और चेन के साथ, और जब ये हमारे तीसरे फ्लावर के ऊपर पहुंचेगा ये डिज़ाइन, तो यहाँ पर हमारी 6 मोती आएंगे। तो उनके दरमियान में भी हमें इसी तरह से 2 चेन लगाने हैं। 6 मोतियों के दरमियान में इस तरह से कोना बना लेना है, क्योंकि इससे अगला जो हम फ्लावर बनाएंगे उसके लिए हमें एक कोना चाहिए होगा। यहाँ पर भी हम कोना बना लेंगे। तो इस तरह से 3 नोकें आएंगी इस फ्लावर के ऊपर। इस तरीके से हमारे सारे मोतियों के ऊपर चेन आ जाएगी और इस तरीके से सारे मोती हमारे जो है फिक्स हो जाएंगे। और इस तरह से सारे मोतियों के ऊपर हमारे सिंगल क्रोशिया और चेन आ जाएंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा बनके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसी तरह से इस डिज़ाइन को मुकम्मल करेंगे और इससे अगले फ्लावर पर भी इसी तरह से हम फासला रखेंगे 8 खानों का। सिंगल क्रोशिया लगाते हुए इसी धागे को हम कट कर लेंगे और अगले डिज़ाइन के हम दोबारा से फ्लावर बनाने हैं और इसके ऊपर इसी तरह से डिज़ाइन बनाना होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।